इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल। हम मौजूद हैं एसडीपीआई के दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर। यहाँ पर सुनहरी बाग मस्जिद को दिए गए नोटिस के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आओ जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आईए खान इस पर क्या बोलते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका क्या मकसद है? क्या किस मुद्दों को लेकर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? मैं डॉक्टर आईए खान, प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं का आदर सत्कार करते हुए स्वागत करता हूँ। आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये एक चीफ आर्किटेक्ट एडीएमसी ने एक नोटिस जारी किया है जो आपके सामने है। जी, इस नोटिस के जरिए एक विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया है। हम इसका विरोध करने के लिए हम आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। साथियों, ये जो नोटिस है सुनहरी बाग मस्जिद को लेकर है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सुनहरी बाग मस्जिद जो अंग्रेजों से पहले एक सुनहरा गांव हुआ करता था और सुनहरा गांव के लोग एक मस्जिद बनाकर ये लोग जो है वहाँ नमाज अदा किया करते थे। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ 1911-12 में तमाम सरकारी दफातर शुरू करने का प्रयास किया तो उन्होंने गांव को दूसरी जगह शिफ्ट किया, लेकिन मस्जिद को उन्होंने ऐसे रहने दिया। ये वो मस्जिद है जो बहुत ही इतिहास से जुड़ी हुई मस्जिद है। ये सुनहरी मस्जिद, सुनहरी बाग की मस्जिद और एक चौराहा, पहली बात ये वक्फ संपत्ति है। वक्फ के गजट में, जो दिल्ली सरकार का वक्फ का गजट 1970 का, ये 16 अप्रैल 1970 का गजट है। जो गजट पहले इसकी एक सर्वे कमेटी होती है, वो पूरी जांच करके उसके बाद अपनी रिपोर्ट देती है, तब जाकर ये सरकार इस गजट को जनता के लिए पेश करती है। ये उसमें ये दर्ज है। और अभी ये जो नोटिस है, ये नोटिस कतई गलत है। इस नोटिस का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि नोटिस ये 11 MP NDMC रूल के मुताबिक दिया गया है। ये रूल सिर्फ उन जगहों पे लागू होता है जो आबादी के बीच में, गलियों में अगर कोई रुकावट आ रही हो तो ये उसके लिए लागू होता है। ये ऐसे मुख्य सड़क और चौराहों के लिए लागू नहीं होता है। तो इस तरह का घृणित कार्य करने के लिए हम इसकी निंदा करते हैं। और इस मस्जिद के इतिहास के बारे में हम आपको बताएं, जब ये 1970 का सर्वे हुआ है तो इन्होंने 100 साल से ज़्यादा पुरानी इमारत इसको बताया है और इसे एक स्मारक के तौर पर इन्होंने घोषित किया है। उसके बाद एक दूसरा सर्वे भी है जो NDMC का 2009 का है, 1/10/2009, उसमें भी ये स्मारक के रूप में दर्ज है। लेकिन अभी ये जो नोटिस आया है, इससे पहले इस पर विवाद शुरू हुआ था, जिसका रिट पिटीशन नंबर 8988/2023 है। इसमें स्टेटस को था और दोनों पार्टियों ने ये बात मानी थी कि हम कोई भी काम गैर कानूनी नहीं करेंगे। इस पर कोर्ट ने इसको मामले को यहाँ रोक दिया था कि दोनों पार्टियां अगर गैर कानूनी काम नहीं करेंगी तो फिर इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब तक सुनवाई चली है, इस पे यथास्थिति बनाए रखने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है। वो आपके सामने में ये ऑर्डर कॉपी है।
इसके बावजूद इसमें ये घृणित कार्य किया गया। नोटिस के जरिए दो समुदायों के बीच में एक विवाद पैदा करने का एक घृणित अपराध किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए, जिसका हम विरोध करते हैं। ये किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मामला न्यायालय में है तो फिर न्यायालय के जरिए जो भी फैसला होगा, इसे आम जनता के बीच में इस तरह से नहीं ले जाना चाहिए। और साथियों, इसका एक बड़ा इतिहास ये है, हमारे मुल्क के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर मौलाना हसरत मोहानी साहब, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो आज पूरे भारत में गूंजता है, अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आप जानते हैं, इनको बहुत यातनाएं भी झेलनी पड़ी हैं। वो जब संविधान सभा के मेंबर थे, उन दिनों में सरकार से कोई खर्चा जो भत्ता वगैरह होता था नहीं लिया करते थे, अपना खर्च करते थे। और वो कहीं अच्छी जगह ना ठहर के वो इसी मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे और यहीं आराम किया करते थे। इतने बड़े फ्रीडम फाइटर की यादगार भी इस मस्जिद से जुड़ी हुई है। आज किसी भी हालत में इतिहास में ऐसे लोगों को जो मिटाया जा रहा है, हम इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ादी के वो लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, उनकी निशानदेहियां जहां जहां पर हैं, अगर उन्हें मिटाया जाएगा तो हम उस पर डटकर मुकाबला करेंगे। कानूनी रूप से संविधान के अनुसार जैसा भी संभव होगा, हम किसी भी हालत में उन चीज़ों को नुकसान नहीं होने देंगे। ये इस मस्जिद के बारे में 1919 में एक किताब मोन्यूमेंट ऑफ दिल्ली राणा सफी साहब ने लिखा, उसमें भी इसका जिक्र है। इतनी पुरानी इमारत को आज अगर कुछ घृणित लोग जो इस तरह का नफरत पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों पर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वहाँ जो बात कही गई है, उस बात पर अगर आप देखें तो वो चौराहा इतना व्यस्त नहीं है, आप देख सकते हैं। और अगर सड़क पे चौड़ाई की ज़रूरत है तो चौराहे के बाहर के हिस्से पर एक टॉयलेट बिल्डिंग है, वो हट सकती है। चौराहे पर बाहर और जगह है, वो चौराहा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा, वहाँ मकसद चौराहे को घटाना बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, जबकि मस्जिद से लगा हुआ वहीं एक एसी प्लांट है, वो भी वहाँ मौजूद है। तो उससे अगर दिक्कत नहीं है तो मस्जिद से दिक्कत क्यों है? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम लोग इसकी बार बार निंदा करते हैं। इस तरह से समाज में बेमनस्ता पैदा करने का प्रयास करने वाले लोग बाज आएं, इस तरह का प्रयास ना करें। भारत हमारा जिस तरह से एक अच्छे लोकतंत्र की हमारी पहचान है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, उन गुणों को हमें कायम रखने की ज़रूरत है। हमें किसी भी हालत में, हम किसी भी धार्मिक स्थल के नुकसान के हम खिलाफ हैं। सिर्फ हमारी मस्जिद नहीं, अगर कहीं बौद्ध विहार, गुरुद्वारा या कोई ऐसा दूसरा धार्मिक स्थल कहीं पर भी अगर इस तरह से तोड़ा जाता है तो हम उसका भी विरोध करेंगे। इसलिए कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम अगर सरकार कर रही है तो इसको बाज आना चाहिए। इस तरह की हरकत भारत जैसे लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। संरक्षित इमारत, जो इमारत संरक्षित है, पुरातत्व के द्वारा उनको हमेशा सुदृढ़ बनाने का काम होता है। तो ऐसे में पुरातत्व की
एक मस्जिद को हटाने के काम में हमारा मानना यह है कि ये भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे को आघात पहुंचाता है, भारत की धर्मनिरपेक्षता को आघात पहुंचाता है, भारत के संविधान के की बुनियाद को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे किसी भी काम को जो भारतीय संविधान की आत्मा को आहत करने वाला हो, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, उसकी हम बार बार निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इस तरह के कृत्यों को तुरंत रोका जाए जो हमारे देश के संविधान को आघात पहुंचाने वाले किए जा रहे हैं। लोगों के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि ये मस्जिद ऐतिहासिक महत्व की मस्जिद है, हमारे देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर की यादगार है, पुरातत्व की यादगार है। इस मस्जिद के किसी भी नुकसान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जो देश के संविधान ने हमें जो भी अधिकार दिया है उसके तहत, चाहे हमें जन आंदोलन चलाकर या न्यायपालिका का सहारा लेकर, हम किसी भी हालत में इसके खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपके माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि ये भारतीय संविधान का, जैसे मैंने पहले कहा, आपको बताया कि भारतीय संविधान के मूल रूप के विरोध में है, इसलिए सरकार को इससे बाज आना चाहिए। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसको कायम रखना चाहिए। संविधान के विरुद्ध किए जाने वाले कामों को तुरंत रोका जाना चाहिए। इन अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि ये नोटिस जो है, इस नोटिस के जरिए बेमनस्ता पैदा की जा रही है। ये न्यायालय का एक आदेश था, उसके विरुद्ध इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये जिस धारा के तहत ये नोटिस किया गया है वो वहाँ के लिए लागू नहीं होता, वो आबादी की गलियों के लिए है एनडीएमसी रूल के मुताबिक, इसलिए नोटिस गैर कानूनी है। ऐसे व्यक्ति ने जिसने इस तरह का नोटिस किया है, हम उसके खिलाफ भी कानूनी तौर पर राय मशवरा कर रहे हैं। उस पर भी हम देखेंगे कि उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, वो भी हम करने का प्रयास करेंगे। सवाल लेना दो तीन। आपने नोटिस में ये खुलासा नहीं किया कि नोटिस किस तरीके का है? नोटिस आपके सामने है। नोटिस में उन्होंने सलाह मांगी है कि ये मस्जिद जो है ट्रैफिक को दिक्कत पैदा कर रही है, इसलिए इस मस्जिद को हटाया जाना है। आप अपनी राय दीजिए, हटाई जाए कि ना हटाई जाए। ऐसे में ये मस्जिद अल्पसंख्यक समाज का धार्मिक स्थल है, बहुसंख्यक समाज के लोगों का नहीं है। तो अगर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आमने सामने आए तो आप समझिए विवाद होगा ना। ये विवाद कराया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। जब न्यायालय ने इस पर यथास्थिति दे दी है तो फिर इस पर इस तरह का विवाद करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। को विवादित बनाया गया, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, तो क्या ये चुनाव को जोड़कर देखते हैं आप इसे? चुनाव से जोड़ के देखने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि एक घृणित मानसिकता, एक नफरती मानसिकता के लोग आज पूरे देश में काम कर रहे हैं। उन्हें जहां मौका मिल रहा है वो नफरत फैला रहे हैं, और इसका जाहिर सी बात है, वो राहत इंदौरी साहब का एक शेर था कि शायद चुनाव है, कुछ ऐसा मुझे याद नहीं है। तो इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है, क्योंकि हमेशा इस तरह से अभी ये तो बहुत छोटी सी बात है। अभी पीछे जो है एक खुलासा एडवोकेट सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत भूषण जी ने कहा है कि कुछ चीजों का
ऐसा पता चलता है कि मुल्क में चुनाव से पहले कोई 2 बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, तो प्रशांत भूषण जी ने ये 2 महीने पहले कहा है कि चुनाव आ रहा है, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। तो अगर उनकी बातों पर हम ध्यान दें तो हो सकता है दिल्ली में ये एक शुरुआत ऐसी हो, इसलिए हम उससे इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरह के धार्मिक स्थल तो बहुत सारे और भी होंगे दिल्ली में, क्या ट्रैफिक पुलिस ने कोई ऐसी आपत्ति और जताई है? नहीं, ऐसा अभी तक तो सामने नहीं आया है, अभी तक सामने नहीं आया है। और अगर कहीं देखने को मिला है तो ताज़ा मामला था। ताज़े मामले जो अभी नए बन रहे थे स्ट्रक्चर, ऐसे भी स्ट्रक्चरों के 1-2 को हटाया गया है जो वाकई में बाधा बन रहे थे, ऐसा किया गया है। लेकिन यहाँ वो स्थिति नहीं है। अच्छा, सरकार अगर आपकी बात को नहीं सुनती है, जिस तरह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया सुनारी मस्जिद को लेकर, आपने सवाल किया है कि भाई ये पुरातत्व वोट की है, इसको नहीं हटा दें, ये पुरानी है, तो क्या सरकार इस बात पे अड़ जाती है कि हम इसको शहीद ही करेंगे? तो ऐसे में एसडीपीआई का क्या रुख रहेगा आगे? हमने आपको बताया, हम कानूनी तौर पर जो अधिकार हमारे पास में, चाहे वो जन आंदोलन का रास्ता हो या न्यायपालिका का, हम दोनों रास्ते अख्तियार करेंगे और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आसानी से हम इसको नहीं होने देंगे, शहीद नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी से वक्फ बोर्ड में हाथ उछाड़ दिया है, उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी ये भी है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आपको क्या? 123 प्रॉपर्टी में ये भी है, बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर मामला हाई कोर्ट में अभी भी रिट पिटीशन पड़ी हुई है 123 प्रॉपर्टी की, और वो लड़ा जा रहा है। और उस जो कमेटी उस लड़ाई को लड़ रही है उसमें एक सदस्य मैं भी हूँ। हम लोग उसे लड़ रहे हैं। 123 में जिस तरह से वो सरकार ने हड़पने की गलत तरीके से कोशिश की है, उसका विरोध हाई कोर्ट में किया गया है, वो मामला पेंडिंग है और वहाँ भी स्टेटस को की स्थिति है। इसलिए किसी भी ऐसी इमारत को हिलाया नहीं जा सकता। क्या लगता है कि जिस तरह का मसला मुद्दा है, तो इसमें एसडीपीआई कुछ सामाजिक संगठनों को लेकर भी साथ चलेगी? श्योर, पक्का। हमारा अगला कदम यही होगा, हम समाज के तमाम दूसरे सामाजिक संगठन जो है उनके साथ बात करके और हम इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। हम इसे जो है वक्फ की सारी जायदादों को बताने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव 2024 लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल आप पर इल्ज़ाम भी लगाएंगे कि जो है ये चुनावी मुद्दा बनाकर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, असल में इल्ज़ामात लगाने का जहाँ तक सवाल है, तो हम सही काम करने में हमें किसी विरोध का कोई डर नहीं होता, इसलिए कि सही सही होता है, सत्य हमेशा जीतता है। थोड़ा समय लगता है, इल्ज़ाम लगाने वाले खुद अपने आप साइड हो जाते हैं थोड़े दिन बाद, जब सत्य की जीत होती है। इसलिए हम सही रास्ते पर हैं। वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए अगर हम लोग ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं तो एक न एक दिन हम जीतेंगे, और जो इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं वो अपने आप दाएं बाएं अपना चेहरा छुपाएंगे इंशाल्लाह। सर, जैसा कि आपने बोले अभी जो मस्जिद का रिट हमने डाले हुए हैं कोर्ट में, जब तक रिट कोर्ट में है तब तक तो किसी को हटाने का ऑथोरिटी है नहीं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल हो या स्टेट हो। आपने तो इसको कंटिन्यू कर रखा है ना रिट डालने? नहीं, वो 123 प्रॉपर्टी का मैटर है, इसको स्पेशल ये रिट पिटीशन में इस पे जजमेंट आ चुका है। एज इट इज रखने का माना है दोनों ने, वहाँ लिख कर दिया है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने भी कल रिट डाली है कि ये ऐसा करने जा रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड में रिट डाली है और उसका ये ऑर्डर हो चुका है एक बार कि इसकी यथास्थिति बनाए रखी जाए। तो ऐसे में अगर ये नोटिस आया है तो अब इस नोटिस का हमें विरोध करना है। तो नोटिस कराया है तो आप दोनों को मिल के जा सकते गवर्नमेंट के पास, जो हम दोनों सही है, तो फिर ये नोटिस आने का इसमें क्या है मामला? ये नोटिस ही विवाद पैदा करने का प्रयास है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक ओपिनियन की आवश्यकता नहीं है, पब्लिक ओपिनियन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मामला एक बार तय हो गया कि कानून से हटकर इस पर कुछ भी नहीं होगा, तो ये नया रास्ता निकालने की आवश्यकता क्या है एनडीएमसी को, इसका हम विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका कहना है कि सरकार ना होकर जो एनडीएमसी में जो अधिकारी हैं जिन्होंने नोटिस जारी किया, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो? हाँ, होना चाहिए। हम इस पर प्रयास कर रहे हैं ना। हमने पहले अभी अपनी बात में कहा था ना कि हम प्रयास कर रहे हैं
कि इस तरह से वैमनस्यता पैदा करने की जो प्रयास किया गया है, इसको हम देख रहे हैं। लीगली अगर हम कुछ कर पाएंगे इस पर हम जरूर करेंगे। ये एनडीएमसी के आर्किटेक्ट जो हैं, जो चीफ आर्किटेक्ट, इन्हीं के द्वारा ये नोटिस दिया गया, जी, जिसको लेकर के जमात इस्लामी हिंद ने कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया। क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा किया, अगर दायर किया तो अच्छा है, और हो सकता है हमें भी दायर करना पड़े, क्योंकि अभी वह कोर्ट ने दायर किया है, जमात इस्लामी हिंद ने किया है। क्योंकि उस नोटिस में यातायात से लेकर के बहुत सी चीज़ों का व्याख्या किया गया, क्योंकि जहाँ यातायात का प्रॉब्लम होता है वहाँ एनडीएमसी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि वहाँ यातायात का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गाड़ियाँ आती जाती ज़्यादा नहीं है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है, फिर भी उसी को उन्होंने सम्मन क्यों दिया? और एनडीएमसी के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं, उन्हीं के बयान पे ये नोटिस दिया गया है। तो क्या उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? उसकी कोर्ट की बात मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा, तो उनके ऊपर कुछ आप बोलना चाहेंगे? आप अपनी राय देंगे कुछ? नहीं, मैंने आपको 2 बार इस बारे में बताया कि उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लीगली हम उस पर क्या कर सकते हैं हम वो करेंगे। अभी आज हमारा ये पहला कदम था आप लोगों के माध्यम से कि हम इस लड़ाई में हम शामिल हो रहे हैं और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। अभी एक साथी ने जब पूछा था तो वही हमने उसी वक्त बताया कि हम तमाम सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं, चूँकि वक्त जायदाद की लड़ाई है, हम उनके साथ बात करके जो आपस में मशवरा होगा हम सब मिलकर भी लड़ेंगे, और ज़रूरत पड़ी अगर हम मिलकर नहीं तो हम अकेले लड़ना पड़ा तो अकेले भी लड़ेंगे। अच्छा, एक और सवाल था कि जिस तरह से विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां एंटी बीजेपी की हम बात करें, तो क्या लगता है कि वो राजनीतिक दल भी आपके साथ आएंगे इस लड़ाई में? नहीं, हम अभी राजनीतिक दल से कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं इसमें, क्योंकि ये वक्फ की जायदाद जो है ये अल्लाह की जायदाद है, और अल्लाह की जायदाद पर किसी दूसरे का कोई दखल नहीं है। अल्लाह के बंदों की जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत के लिए लड़ें, तो हम अल्लाह के बंदों के साथ मिलकर इस पर हम लड़ाई लड़ेंगे। हमें किसी सियासी दल में जमात इस्लामी हिंद ने कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया है, क्या आप उनके साथ सपोर्ट करेंगे या आप अलग से कोई पिटीशन दायर करेंगे? नहीं, हम उनके साथ बात करके, हम हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं है हम उनके साथ सपोर्ट करें, हम पीछे चलने को तैयार है। हमारा मकसद है मस्जिद की हिफाजत, हमारा मकसद क्लियर है। अगर वो लड़ाई में है हम उनके साथ चलने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत। यहाँ पर सर जैसे आपने बताया कोई कम्युनिटी और धार्मिक कोई गलत व्यवस्था नहीं है, आपकी गवर्नमेंट एनडीएमसी से आपकी लड़ाई, जो जिसने नोटिस जारी किया जब कोर्ट में आपका पिटीशन लगा हुआ या अदर जितना भी 123 को अतिक्रमण हटाना था, तो इसमें आप उनके साथ जाएंगे कोर्ट, पूरे एनडीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे आप? हाँ, लड़ाई तो हम पूरी लड़ेंगे ना। इस तरह की लड़ाई 123 प्रॉपर्टी की हमारी लड़ाई चल रही है, वो गवर्नमेंट ने गलत तरीके से उसे हड़पने का प्रयास किया है। जो हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर दे रखा है उससे समाज के हित में काम होना चाहिए। जो केंद्र सरकार हड़पना चाहती है उसके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, हाई कोर्ट में रिस्ट्रिक्शन है, उसमें हम एक हिस्सा हैं। अभी जो ताजा मामला ये आया है इस पर मैं ये बात कह रहा हूं कि इस पर हम लोगों का प्रयास ये होगा कि हम इस नोटिस के विरोध में, नोटिस जारी करने वाले के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर अभी सलाह मशवरा करके उस पर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। एनडीएमसी में दोनों पक्ष, अब कौन सा पक्ष कितना राय दे रहा है ये अभी तक एनडीएमसी नहीं बता रहा मेल द्वारा। ये दोनों ने लिखकर हाई कोर्ट में जो है, हाई कोर्ट में जो है इन्होंने दोनों पक्षों ने लिखा है, इसी पर हाई कोर्ट ने इसको डिस्पोज किया है कि अगर दोनों लोग इस पर राजी हैं कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, तो कोर्ट ने कहा फिर कोई सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये जो मसला आया है, एक नया रास्ता निकाला गया है ना, पब्लिक ओपिनियन। असल में एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा,
सबसे बड़ी हमारी समाज की कमजोरी ये है कि हमारा वक्फ बोर्ड जो है वो ही मौजूद नहीं है। बोर्ड की कोई कमेटी नहीं है, बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, बोर्ड के मेंबर नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये भी मांग करते हैं कि तुरंत सरकार बोर्ड को बनाए, वक्फ बोर्ड के काम को देखने के लिए वक्फ बोर्ड को तुरंत गठित करे। ये भी हमारी एक बड़ी मांग है, वक्फ बोर्ड का गठन तुरंत होना चाहिए। नहीं, इस चीज को लेकर भी हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक, थैंक यू।